इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित रहस्य, जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम इंसानों को रोमांचित किया है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्य पर टिका है। आप वो आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो आकर्षित करते हैं जो आप हैं। हम सभी ने कभी न कभी ये सुना है कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। हम विजन बोर्ड बनाते हैं, हम दिन रात अफर्मेशंस दोहराते हैं, हम खुद को अमीर, स्वस्थ और सफल देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है जो लाखों लोगों के दिलों में चुभता है। अगर ये नियम सबके लिए समान है तो ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा? मैं रोज अमीर होने के बारे में सोचता हूं, फिर भी मेरे जीवन में संघर्ष क्यों है? यहीं पर वो लापता कड़ी सामने आती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो कड़ी है ध्यान यानी मेडिटेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक गाड़ी है और मेडिटेशन उसका ईंधन है। बिना ईंधन के आप कितनी भी खूबसूरत गाड़ी में बैठ जाएं, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। इन दोनों का संबंध इतना गहरा है कि इन्हें अलग अलग करके देखना शरीर को आत्मा से अलग करने जैसा है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले वाइब्रेशन या कंपन की भाषा को समझना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि सब कुछ ऊर्जा है। आपका शरीर, आपके विचार, आपका घर और वो पैसा जिसे आप पाना चाहते हैं, सब कुछ ऊर्जा है और एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब है कि अगर आप एफएम रेडियो पर 93.5 का गाना सुनना चाहते हैं तो आपको अपने रेडियो को 93.5 की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। आप 90.4 पर ट्यून करके 93.5 का गाना नहीं सुन सकते। ठीक इसी तरह समृद्धि, प्रेम और स्वास्थ्य की एक उच्च फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन समस्या यह है कि हमारा सामान्य मन अक्सर चिंता, डर, शक और ईर्ष्या की निम्न फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता रहता है। हम मुंह से तो कह रहे होते हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन हमारे अंदर का वाइब्रेशन चीख चीख कर कह रहा होता है कि हाय, बिजली का बिल कैसे भरूंगा। ये विरोधाभास ही असफलता का कारण है। आप ब्रह्मांड को मिले जुले संकेत भेज रहे हैं। यहीं पर ध्यान एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह काम करता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने विचारों के शोर को शांत करते हैं। हमारा मन एक भरे हुए गिलास की तरह है। उसमें पहले से ही इतनी शंकाएं, पुराने विश्वास और डर भरा हुआ है कि उसमें ब्रह्मांड की नई ऊर्जा के लिए कोई जगह ही नहीं है। ध्यान उस गिलास को खाली करने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन का कोलाहल शांत होने लगता है। जैसे ही विचार कम होते हैं, आपकी वाइब्रेशन अपने आप ऊपर उठने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गहरे ध्यान के बाद आप कितना हल्का और खुश महसूस करते हैं, भले ही बाहरी दुनिया में कुछ न बदला हो? वो हल्कापन इस बात का सबूत है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जब आप इस उच्च फ्रीक्वेंसी वाली अवस्था में होते हैं, जिसे अब्राहम हिक्स जैसे गुरु वोर्टेक्स कहते हैं, तब आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है, बिना किसी नेटवर्क इश्यू के। ध्यान वो टावर है जो आपके सिग्नल को मजबूत करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम ना करने का सबसे बड़ा कारण है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है? ये वो नन्हा सा विचार है जो कहता है कि ये संभव नहीं है या ये बहुत मुश्किल है। ये प्रतिरोध हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठा होता है। हम चेतन मन से पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन अवचेतन मन से नेगेटिव। विज्ञान कहता है कि हमारा जीवन 95% अवचेतन मन चलाता है। ध्यान एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको चेतन मन के पहरेदारों को पार करके अवचेतन मन तक पहुंचने की अनुमति देता है। जब हम ध्यान की गहराइयों में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें थीटा स्टेट में चली जाती हैं। ये वही अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं या जिसमें हम सम्मोहन के दौरान होते हैं। इस अवस्था में हमारा दिमाग एक नरम मिट्टी की तरह होता है। यहाँ आप जो भी बीज बोएंगे वो पेड़ बनेगा ही बनेगा। इसलिए ध्यान के ठीक बाद या ध्यान के दौरान किया गया विजुअलाइजेशन सामान्य विजुअलाइजेशन से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस समय आपका तार्किक दिमाग जो हर बात पर शक करता है वो सो रहा होता है और जादुई दिमाग जाग रहा होता है। ध्यान और आकर्षण के नियम का एक और महत्वपूर्ण संगम है डिटैचमेंट या अनासक्ति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक विरोधाभासी नियम है। आपको वो तब मिलता है जब आपको उसकी सख्त जरूरत नहीं रह जाती।
जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हताश यानी डेस्परेट होते हैं तो हम दरअसल कमी यानी लैक की वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। हम ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, और ब्रह्मांड प्रतिध्वनि की तरह जवाब देता है तुम्हारे पास ये नहीं है। ध्यान हमें इस हताशा से मुक्त करता है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण की पूर्णता का अनुभव कराता है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आपको किसी कार, किसी व्यक्ति या किसी नौकरी की जरूरत महसूस नहीं होती। आप अपने आप में पूर्ण महसूस करते हैं, आप आनंद से भर जाते हैं, और यही वो जादुई पल है। जब आप बिना किसी शर्त के खुश होते हैं तो आप चुंबक बन जाते हैं। ब्रह्मांड देखता है कि ये व्यक्ति तो पहले से ही समृद्धि की वाइब्रेशन में है, और वो आपके जीवन में वैसी ही और चीजें भेज देता है। इसे पैराडॉक्स ऑफ इंटेंशन कहते हैं। इच्छा रखो लेकिन परिणाम से चिपको मत। ध्यान आपको वो लेट गो करना सिखाता है। एक कलाकार को पेंटिंग बनाने के लिए एक साफ कैनवस की जरूरत होती है। अगर कैनवस पर पहले से ही बहुत सारे टेढ़े मेढ़े लकीरें खिंची हों तो नई पेंटिंग कभी सुंदर नहीं बनेगी। हमारा मन वो कैनवस है। रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव, सोशल मीडिया का शोर और नकारात्मक खबरें हमारे कैनवस को गंदा कर देती हैं। अगर आप इस गंदे कैनवस पर अपने सपनों की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइजेशन, तो वो स्पष्ट नहीं होगी। ध्यान वो इरेजर या डस्टअप है जो रोज आपके मानसिक कैनवस को साफ करता है। 15-20 मिनट का ध्यान आपके दिमाग को क्लीन स्लेट दे देता है। उस शांति में जब आप अपने सपने को देखते हैं तो वो हाई डेफिनेशन में दिखता है। उसकी स्पष्टता इतनी तेज होती है कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम उसे सच मान लेता है। इसके अलावा ध्यान आपके अंतर्ज्ञान को जगाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल बैठकर सोचने का नाम नहीं है, इसमें इंस्पायर्ड एक्शन यानी प्रेरित कर्म लेना पड़ता है। ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है, वो आपको संकेत देना चाहता है, आपको आइडिया देना चाहता है कि आपको अगला कदम क्या उठाना है। लेकिन अगर आपका दिमाग शोर से भरा है तो आप उस धीमी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। ध्यान आपके भीतर के शोर को कम कर देता है ताकि आप ब्रह्मांड के मार्गदर्शन को सुन सकें। कई बार आपने देखा होगा कि ध्यान के बाद अचानक आपको एक बेहतरीन आइडिया आता है, या आपको अचानक याद आता है कि किस व्यक्ति को कॉल करना है। ये संयोग नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटी है। ये इस बात का सबूत है कि आप फ्लो में हैं। तो अब इसे व्यावहारिक रूप से कैसे करें? अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में ध्यान को सबसे पहला कदम बनाएं। सुबह उठकर सीधे फोन देखने या विजन बोर्ड देखने के बजाय पहले 15 मिनट आंखें बंद करके बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, अपने विचारों को शांत होने दें। जब आप उस गहरे शून्य में पहुंच जाएं, जहां न शरीर का भान हो न समय का, तब, सिर्फ तब अपनी इच्छा को उस शून्य में डालें। उसे एक फिल्म की तरह देखें। उसे महसूस करें जैसे वो अभी घटित हो रही है। उस खुशी को, उस कृतज्ञता को महसूस करें, और फिर ध्यान समाप्त करते समय उस इच्छा को ब्रह्मांड के हाथों में सौंप दें, इस विश्वास के साथ कि ये हो चुका है, इट इज डन। दिन भर जब भी चिंता या डर का विचार आए तो उसे लड़े नहीं, बस एक गहरी सांस लें और वापस उस शांति को याद करें जो आपने सुबह महसूस की थी। ध्यान आपको मांगने वाले से रचयिता में बदल देता है। जब आप ध्यान नहीं करते तो दुनिया के प्रभाव में जीते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो दुनिया आपके प्रभाव में बदलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, और ध्यान वो प्रयोगशाला है जहां ये विज्ञान काम करता है। इसलिए यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि आप सच में एक जादुई जीवन जीना चाहते हैं, तो ध्यान को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाएं और देखें कि कैसे ये ब्रह्मांड आपके चरणों में सितारे बिछा देता है। आप शक्तिपुंज हैं, आप चुंबक हैं, बस अपनी धूल झाड़िए और चमकना शुरू कीजिए।